कहा कि मैं तुम्हें आले इंसान का इमाम बना रहा हूं, आले इंसान का। तो अब एक आदमी ने मौला से ये पूछा कि मौला ये जो जनाब इब्राहिम का मामला था, इसमें जो इमामत जनाब इब्राहिम को मिली ये क्या है, ये जो कुरान पाक में आयत नाज़िल हुई। तो मौला ये फरमाते हैं कि जनाब इब्राहिम को जो इमामत मिली वो इसलिए मिली कि जो कलमात जनाब इब्राहिम ने देखे और जिनको गिनाया वो जो बात थी कि मौला अली से लेके कायम करके 12 के 12 इमाम के नाम गिनवाए, तो उनको अल इंसान का इमाम बनाया। अब जो इमामत जनाब इब्राहिम को इन 12 के नाम गिनवाने में मिली वो उस इमामत के बराबर हो ही नहीं सकती जिनके वो 12 नाम है, यानी कि ये जो इमामत है। अच्छा, अब जो इमामत जिससे हमारा ताल्लुक है, चूंकि ये है इमामत मुतलका, ये है इमामत मुतलका, इसके लिए कुरान पाक ने क्या कहा कि जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया, पैदा किया है, उसके नजदीक महीनों की तादाद 12 है और इसमें 4 हुर्मत वाले हैं, 4 हुर्मत वाले हैं। अच्छा, और इसके बाद क्या है, कुरान कहता है और यही अल्लाह का पक्का दीन है, यानी कि ये जो 12 महीने हैं इसको सोचे आप लम्हाए फिक्रिया है, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि तदब्बुर और तफक्कुर से बढ़कर कोई इबादत नहीं। तो आप ये सोचे 12 महीने 4 हुर्मत वाले, यही पक्का दीन, जबकि दुनिया के हर मजहब में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे कुछ भी है, सबके यहाँ महीनों की तादाद 12। तो अगर हर एक का महीनों की तादाद 12 तो फिर हर एक का दीन पक्का दीन, हर एक का दीन अल्लाह का दीन, तो फिर ये क्या है। तो जो मानिए कुरान है उन्होंने बताया, वारिसे कुरान ने बताया। जब मौला से किसी पूछा ना कि मौला इससे मुराद क्या है, मौला फरमाए अब 12 महीनों से मुराद हम 12 इमा हैं, और जो 4 हुर्मत वाले हैं ना वो है मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन और हमारे कायम जिन्होंने जिहाद बिल सैफ किया है, यही अल्लाह का पक्का दीन है। ये चला कि ये जो 12 हैं यही अल्लाह का पक्का दीन है। इसीलिए मौला क्या फरमाते हैं कि हम अरकाने तौहीद हैं, अगर हम ना होते उसकी मारिफत ना होती। तौहीद का तारुफ इसीलिए इमामत के जरिए रखा गया। सलात बड़े अच्छा, अब चूंकि खुलासा सामने है कि पक्का दीन है इमामत, तमस्सुक आपने करना है इमामत से। अब पहली मजलिस और आज की चौथी मजलिस, इसका खुलासा। पहली बात मौला ने कहा कि दीन की इब्तिदा है मारिफत, कमाले मारिफत है तस्दीक, कमाले तस्दीक तौहीद है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ उसको फायदा पहुंचाएगा जो मारिफत और तस्दीक के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचेगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त क्या है, मारिफत और तस्दीक। ये पीछे का मसला जहां मकाम विलायत की मैंने बात की। अब आप आगे आ गए, निशापुर है, इमाम रजा है, मौला ये फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, कैसे सुनिएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मुस्तहकम किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया, लेकिन इसकी एक शर्त है, कुछ शरायत है। मौला फरमा रहे और मैं शरायत में से हूं। तो यहाँ का नतीजा आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह बन गया मशरूत। शर्त है क्या, एक शर्त है, कुछ शरायत है। मौला कह रहे हैं मैं हूं शरायत में से। ला इलाहा इल्लल्लाह उसे फायदा ही नहीं देगा जो अकीदा इमामत को न समझा, क्योंकि तौहीद की शर्त है इमामत, जब ही तो रसूल खुदा
कि सलाम है आपकी माओं को। अब जब ये पता चल गया तो उनकी मारिफत लाजमा है। मारिफत होगी आपको इल्म से, इल्म मिलेगा फिर बाबे इल्म से, इसके बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, अब चूंकि इमामत का तो हमें पता चल गया कि ये 12 है, बस ये बुनियाद है हमारी, ताल्लुक भी इन्हीं से है। कैसे है ये भी सुन लें। दुनिया में इनकी मोहब्बत के बगैर जिए जो भी, उसका नसीब जहन्नुम। वास्ता फिर इमाम से, वक्ते नज़ा मौला अली, कब्र में फिर मौला अली, इधर उठाए गए पुलसिरात पे फिर अली, मकामे शफाअत पर फिर यही, मालिके दोज़ख और जन्नत यही, जिसको चाहेंगे दोज़ख भेजेंगे, जिसको चाहेंगे जन्नत भेजेंगे। तो खुलासा है ही इमामत, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो जब आपसे आपके रसूल ने, क्योंकि आप अपने रसूल के मानने वाले हैं, रसूल की हर बात अल्लाह की बात, तो कुरान में ये कह रहा है क्या कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये कुछ है ही नहीं मोहम्मद सिवाय इसके कि ये रसूल है। तो जो बात रसूल ने कही कम से कम उतना को माने, कम से कम रसूल की रिसालत पे तो एतकाद करें, रसूल की बात पे तो चले। रसूल क्या कह रहा है कि हर शय की शर्त है इमाम, हर शय की शर्त है इमामत। तो आपका पहला काम यही, और जिंदगी का जो इस जिंदगी का आखिरी काम है वो भी यही होना चाहिए, क्या? तमस्सुक अहले बैत, हर वक्त खुद को इनमें गुम कर ले। जब करेंगे तो पता चलेगा। मैंने उस दिन भी आपसे एक बात कही थी कि जब भी दुनिया में कोई अमल सरअंजाम ना हो, ये कहो कि बताओ इसमें हुक्म मासूम क्या है। क्यों? क्योंकि अताअत आप पे इनकी वाजिब है, वातिउल्लाह वातिउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो जिसकी अताअत करनी है उसका हुक्म भी पता होना चाहिए, लाजमी है आपके लिए। इससे खुद को तमस्सुक कर ले। अच्छा, अब बगैर इमाम के हमारा गुजारा भी नहीं है। कैसे नहीं, ये भी आप सुनिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। रसूल खुदा ने फरमाया कि अल्लाह ये फरमाता है कि मैं उस रैयत को जरूर जरूर अज़ाब दूंगा जिसने इबादत की हो जालिम इमाम के तहत, चाहे उस रैयत के अमाल कितने ही नेक क्यों ना हो। बात सुनिए, खुलासा है। और मैं जरूर जरूर उस रैयत को जन्नत में दाखिल करूंगा जिसने मनजानिब अल्लाह आदिल इमाम की विलायत के तहत इबादत की हो, चाहे उस रैयत के अमाल कितने ही खराब क्यों ना हो। वजह क्या है कि जब आप वहां जाएंगे देखा ये जाएगा रिप्रेजेंट करने वाला हक में है या नहीं। एक हदीस और सुन ले, ये भी मौला फरमाते हैं कि क़यामत के रोज बहुत सारे इमाम ऐसे होंगे कि उनके मानने वाले उन पे लानत डाल रहे होंगे, वो अपने मानने वालों पे लानत डाल रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मनजानिब अल्लाह जो इमाम है उनसे तमस्सुक कैसे करना है। अच्छा, अब एक वाक़या सुन लें कि जब ये जनाब मूसा जो थे, जब ये दरियाए नील पे पहुंचे तो फिरौन जो था वो भी था पीछे पीछे। 12 कबीले थे जनाब मूसा की कौम में, और उन 12 कबीलों में ये जो सामरी था ये भी मौजूद था। यानी कि अच्छे से लेके बुरे अमल तक का हर आदमी मौजूद था। और 12 कबीलों के जो मसले थे बड़े खतरनाक, कि सामने पता है दरिया, इसके बावजूद मूसा से डिमांड खत्म नहीं हुई। कहा कि हम 12 कबाइल हैं, 12 रास्ते अलग-अलग चाहिए। जनाब मूसा ने कहा कि हाँ भाई बनाता हूँ, 12 रास्ते बना दिए। अब ये कहा मूसा से कि गुजर तो जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा कि फला डूब गया फला नहीं। तो कहा फिर ये तय पाया कि बीच में बड़े बड़े सुराख किए गए कि हर कबीला जब गुजर रहा है दूसरे कबीले को देखे। तो ये 12 के 12 कबीले रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? जनाब मूसा, जो मनजानिब अल्लाह हुज्जत थी। ये 12 के 12 कबाइल जिसमें बुरे से बुरा अच्छे से अच्छा उम्मत में मौजूद था। ये दरिया अबूर कर गया। अब बारी आई फिरौन की, वहां भी कुछ सिलसिला इसी तरह का था। नेक भी थे, बद भी थे, लेकिन क्या था, आगे जो था वो जालिम था। जैसे ही दरिया में पहुंचे अल्लाह ने अज़ाब
अब इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह शुरू कर दें, क्योंकि मैंने आपसे बताया इमाम की मिसाल है नुक्ते जैसे। नुक्ते से जितनी गुर्बत होती चली जाएगी ना, उतना ही दायरा छोटा होता चला जाएगा, यानी कि वहां तादाद कम होती चली जाएगी। अब जो शख्स ये चाहता है कि वो पड़ोसी बने ना अहले बैत अलैहिस्सलाम का, उसको उनका जो आदात है उसको पूरा करना पड़ेगा कि जो उन्होंने मना किया है उसको छोड़ दे। अगर आपको बिल्कुल करीबी गुर्बत चाहिए, जैसे मैंने उस दिन एक बात कही कि हर मोमिन का ये दावा है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, हर मोमिन का है। तो मैंने मिसाल ये दी थी कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसका जो मालिक है वो मालिक है, अब बतौर मुलाजमत वहां एक चपरासी भी है और एक बैंक की मिसाल ले लें, वहां एक एसएवीपी भी है। जो मालिक की गुर्बत एसएवीपी से है वो चपरासी से नहीं। तो आपको अपने मोहब्बत का म्यार बनाना है एसएवीपी जैसा। ये कैसे होगा? ये होगा इल्म के जरिए, ये होगा अहले बैत से तमस्सुक के जरिए, ये होगा उनकी मारिफत के जरिए। हर शय को पीछे कर दे, फकत तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को उन पे ताली कर ले, फिर आप देखें वो आपको बदल कैसे देते हैं। बिल्कुल बदलते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं, खुदा की कसम। कैसर भाई इस बात पे गवाह है, पहली मजलिस मैंने पिछले साल कहाँ पढ़ी? मौला अब्बास की जरी के सामने। ये मालिक को करम है, सिर्फ क्या है मेरी नीयत में खलूस, कोई पैसे के लिए नहीं, दिल सिर्फ ये चाहता है कि जो मोमिन होने का दावा करे बात मौला की करे, क्योंकि इनको मानना ईमान है, इनकी मानना शरीयत है। और जिसने इनको माना वो सलमान हुआ, जिसने सोचा वो मरवान हुआ। इमामत पे बात हो रही है, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अच्छा, अब पता ये चला कि जब आगे वाला कामिल होगा, मंजानिब अल्लाह होगा, तो पीछे वालों की बका है। और अगर आगे वाला 2 नंबर हुआ, मंजानिब अल्लाह ना हुआ, खुद तो डूबा डूबा, पीछे वालों को भी ले डूबा है। तो पहली जो बात है हासिल वो यही है कि इंसान अपने आप को प्रिपेयर करे कि जब आपका अकीदा है ही इमामत, तो पता होना चाहिए इमामत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 12 हैं इनकी इमामत है इमामत मुतलका, क्योंकि ये मुत्तसिल है विलायत मुतलका से। और मौला ये फरमाते हैं कि हम मकाम अल्लाह है, अल्लाह का मकाम है, मौला फरमाते हैं। अच्छा, जहां मकाम की बात आएगी तो जात की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मकाम और मकान एक ही चीज है। जब कोई शय ताय्युन हो जाएगी ना तो उसमें हदबंदी आ जाएगी, फासला आ जाएगा, करीब दूर की बात हो जाएगी। अब ये मौला ने कहा, तो एक आदमी मौला की बस में बैठा, कहा कि मौला, अब ये कुरान पाक की एक आयत है कि जन्नतें जो है सूरह रहमान में ये 2 हैं, जन्नतें 2 हैं। जन्नतान जो आयत है वो इसी में कि जन्नतें 2 हैं, ये 2 जन्नतें हैं क्या, उसकी दलील है। मौला फरमा रहे हैं कि हम मकाम अल्लाह है। तो एक सहाबी बैठा हुआ था, कहा मौला मेरे लिए दुआ फरमाए कि मुझे जन्नत मिले। तो मौला ने फरमाया तुम जन्नत में ही तो बैठे हो। तो कहा मौला ये कैसे कहा? कहा हमारी गुर्बत का नाम ही तो जन्नत है। तो पता ये चला कि ये है जन्नत। अब एक जन्नत से हर वक्त तमस्सुकी तो जन्नत है। ये जन्नत तो एक जो हमारे दिमाग में है वो एक दूसरी बात होती है, लेकिन हकीकतन जन्नत क्या है? अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बत, जो जितना करीब उसको उतना नीट कर दिया। ये कमाल है। सलवात पढ़ेंगे। अच्छा, चूंकि ये 12 तयशुदा है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तादाद 12। और अल्लाह के हर काम में हिकमत भी है, दलील भी है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की कसम जाके
गिन ले हरूफ 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह हरूफ 12, अमीरुल मोमिनीन हरूफ 12। क्या बात है बालक कि उसने हर शय के लिए आपके लिए हिकमत है, इंडिकेशन है। कोई ये ना कहे बरोज़े हश्र मुझे पता नहीं चला था, उसने तो सुइयां भी 12 रखी। यहाँ जितने बैठे बार बार टाइम देख रहे होंगे कि कब उतरेंगे, पढ़ने वाले ताकि घर जाए, तो वहां भी दिखा रहा है 12 को याद रखो, हर जगह सिंबल है 12। फिर कहा मौला ने कि अल्लाह ने जनाबे रसूल खुदा उनसे कि जनाबे मोहम्मद जो है ना इनको 12 हिजाबों के नूर में रखा। तो ये 12 जो है ये खुलासा है कायनात का। और इसी को क्या कहा कि कुल्लो शय ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन, कि हमने हर शय को गिन गिन के इमाम मुबीन में रख दिया है। जब ये आयत नाज़िल हुई ना तो एक आदमी ने कहा कि क्या इससे मुराद तौरात है? रसूल खुदा ने कहा नहीं। कहा क्या ज़बूर है? कहा नहीं। कहा क्या इंजील है? कहा नहीं। कहा क्या कुरान है? कहा नहीं। कहा फिर कहा ये जो सामने बैठा है ना अली इब्न अबी तालिब, ये इमाम मुबीन। हर शय गिन गिन के इसमें रख दी गई है। जिस शय पे शय का इतलाक हो, ये कायनात भी एक शय है, लिहाजा साबित हुआ कि इमाम मुबीन कायनात से पहले था, कायनात के बाद है। ये दलील है। अच्छा आप आखिर में कुरान पाक में सूरह यासीन में ये एक आयत है कि बस और बस ये इन्नमा कलमा हसर है कि हिसाब में ले लेते हैं। जैसे इन्नमा युरीदुल्लाह के बस और बस इनसे मखसूस है कि अल्लाह ने हर रिक्स को इनसे दूर रखा। इसी तरह जहां जहां ये इन्नमा आता है ये कलमा हिसार है, यानी कि बस इसमें यही है और कुछ नहीं आ सकता। क्या है कि बस और बस जब उसका अमर होता है, इरादा होता है किस शय का, बस वो इरादा करता है और हो जाती है। कुल फयकुन की बात कर रहा है। क्या करता है कि अमर है उसका कि जब वो इरादा करता है वो शय हो जाती है। तो पता ये चला कि खुलासा कि उसका जो इरादा है बस इरादा ही शय को बना देता है, उसे कुन कहना नहीं पड़ता। कलाम से पहले बना देता है। बनाता किससे है? अमर से। अमर कहते हैं हुक्म को, अमर कहते हैं हुक्म की तमीज़ वाला कोई तशरीह रख कर। एक सवाल पढ़ दिया अमर जो है वो करता है कि हुक्म देता है, इरादा करता है, बस यहां तक की मंजिल है। अच्छा अब क्या है? सबसे पहली शय है इल्म। इल्म के तहत है मशीयत, मशीयत के तहत है इरादा, इरादे के तहत है अमर, अमर के बाद है कुदरत। ये सीक्वेंस है। अब आप इधर से आ जाए, पहले है लॉ, लॉए महफूजा सुनते हैं। लॉ जो है ना ये तहत है कलम के, कलम के, कलम जो तहत है ये है अमर के। यानी कि अमर होता है, कलम काम करती है, लॉ पे तकदीर लिख दी जाती है। ये दोनों चीजें आप ज़हन में महफूज कर लेते हैं। अच्छा जब अमर करता है, हुक्म देता है, तो हुक्म देने के लिए लिसान की जरूरत होती है। पता चला लिसानुल्लाह है, ठीक है। अच्छा अब जो भी अमर करता है ये मुमकिन ही नहीं कि तहते उलिल अम्र ना हो। तो कायनात की खल्लाकियत का ताल्लुक उलिल अम्र से है। उलिल अम्र ने अमर किया, कायनात बन गई। तो उलिल अम्र को समझे, ये जो उलिल अम्र है इसी का अमर है ये जो कायनात है। यानी कि जो शय खल्क हुई उसका ताल्लुक है अमर से, अमर का ताल्लुक है उलिल अम्र से। इसीलिए मौला ने फरमाया कि अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क व मा अल खल्क व बाद अल खल्क। जो हुज्जत है ना ये खिलकत से पहले है
खिलकत के साथ है, खिलकत के बाद है, यानी कि कुछ ना था, हुज्जत थी, सब कुछ है, हुज्जत है, कुछ भी ना होगा, हुज्जत होगी। इसीलिए हर इमाम ने कहा, मौला फरमाते हैं कि मैं अली मुजस्समे इल्मे खुदा हूं। फिर आइमा मासूमीन फरमाते हैं कि नहनो मशीयतुल्लाह, नहनो इरादतुल्लाह, नहनो मकाम अल्लाह। तो खुलासा क्या निकला कि तौहीद का हर इज़हार अगर होगा तो मकाम इमामत से होगा, और इस मकाम इमामत की मारिफत आपके लिए लाजिम है, इमाम की मारिफत आपके लिए लाजिम है। अगर ये आपके पास है तो बस आप इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने आप को तालीम याफ्ता कीजिए, खुदा की कसम। क्योंकि रसूल खुदा ने जब ये फरमाया, मैंने आपसे कहा जब नबी को मानते हो तो नबी का मानना ये नहीं कि आपको मोहम्मद का नाम पता हो, नबी का मानना ये है कि जो नबी ने फरमाया उस पे अमल करो। रसूल खुदा फरमाते हैं कि इल्म तलब करना, हासिल करना नहीं, तलब करना हर मुसलमान पे फर्ज है। अब जो आपको इल्म से रोके समझ लो दुश्मन रसूल है, जो भी इल्म से रोके। और बात की मुसलमान की, ताकि कोई ये ना कह सके कि मोमिन की बात की, हर एक को ले लिया। तो जब आप पे हुज्जत है इल्म तलब करना, तो आपको ये पता होना चाहिए इल्म आता कहां से। जिसे रसूल बाबे इल्म कहे वो आपकी मंजिल है, वहां से तमस्सुक इख्तियार करें। एक छोटी सी बात और, आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया। ये जो मारिफत इमाम है ना, ये होगी कब? आप ऐसे समझ रहे हैं कि लड़की से इंसान मोहब्बत करता है, चलिए दुनिया की ऐसी बातें जो हर लोग खुश होकर सुनते हैं, तो इंसान का पहले ये कोशिश होती है कि उससे जब वो मोहब्बत करता है उसकी एक एक बात को जाने। ये मुहिब की खसूसियत है कि जब वो उससे मोहब्बत करता है उसकी एक एक बात को जानता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उसकी नजरें पड़ने लग जाता है। तो ये कैसे हुआ? उसको जानने से। आपको ये पता है खाना क्या खाती है, आपको ये पता है रंग कौन सा पसंद है, आपको ये पता है चलती कैसे है। हर शय को जब आप जान गए तो अब जो मकाम मोहब्बत है वो नहीं जब उस वक्त था जब पहली दफा मुलाकात हुई। तो पता ये चला कि इल्म जरिया मारिफत है, इल्म जो है ये जरिया मारिफत है। खुद को इससे जोड़ ले और मंजिल इंशाअल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत है कि आपको जवाब उसका मैं क्या बता सकता हूँ। आपकी मौला ये फरमाते हैं कि मोमिन जो है ना अपनी हर आने वाली जिंदगी में पहले से बेहतर मकाम पे आता है। यानी कि आप ये अगर समझे कि आप मरेंगे तो खत्म नहीं, इससे आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। इसी तरह जैसे इसकी दलील का दे रहा हूँ, पिछली उम्मतों में एक वक्त में इंसान था, लेकिन पता नहीं क्या बुग़्ज़ अली का मुज़ाहिरा किया कि अल्लाह ने इंसान से रीछ बनाया, अल्लाह ने इंसान से छपकली बनाया। तो पता ये चला कि तगय्युर है, तो आपको जो है वो अबदान में आपकी तब्दीली है। आप ये ना समझे कि आप कब्र में चले गए तो सिलसिला मुनक़ता। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिन को हर तरह की मौत देता है, लेकिन कभी उसकी अकल सल्ब नहीं करता। ये अकल आपके साथ कब्र में जाएगी, जब भी तो मारिफत का सिलसिला चलेगा, जब भी तो आपका मारिफत का सिलसिला चलेगा। सलमान तौहीद जो है इसकी करबला में जवानी को अली अकबर कहते हैं, तौहीद की जवानी। खुदा की कसम बचपने की बात है कि मौला अब्बास जनाबे अली अकबर को फनूने जंग सिखा रहे। हुआ क्या कि दौराने मश्क नेज़े की अली फकत अली अकबर को छू गई, उम्मे लैला बेहोश हो गई। मैं ये कहूंगा बीबी उम्मे लैला, जब आपसे दौराने मश्क ये नेज़े की अली बर्दाश्त नहीं हुई तो करबला का वो मकाम के मौला आए और जनाब अली अकबर ने कहा कि मौला मुझे अब इसने शहादत दे के कहा अली अकबर ठीक है जाओ, तुम्हें इजाजत दी, लेकिन बेटा मेरी तुमसे एक दरखास्त है कि देखो जब मक्तल में जाओ तो जब जाते जाओ पीछे मुड़ के देखते रहना। कि कहा बाबा ऐसा क्यों? कहा कि बाबा ऐसा क्यों कहा? देखो अली अकबर अगर तुम्हारा
बाबा बहुत प्यार से कहा अली अकबर देखो पानी तो नहीं, हाँ ये करो कि अली अकबर अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अज़ादारों अली अकबर का दहन में जबान देना था कि अली अकबर ने कहा बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। अज़ादारों अली अकबर दोबारा मक्तल में चले गए और जाकर कई लईनों को वासिले जहन्नुम किया। फिर वो मंजिल आई कि एक लईन में एक बर्छी अली अकबर के सीने में पैवस्त कर दी। अली अकबर जमीन पे आए, जैसे ही मौला हुसैन ने देखा कि मेरा बेटा जीन में नहीं, अज़ादारों क्या हुआ पता है? मौला हुसैन कोहनियों के बल चलते हुए अपने इस 18 साल के बेटे के पास पहुंचे और जैसे ही अली अकबर ने देखा ना कि बाबा आए हैं, खुदा की कसम तारीख ये लिखती है अली अकबर ने अपना हाथ नेज़े की अंगली पे रख लिया कि कहीं बाबा को ये ना पता चले कि जालिम ने मुझे मारा क्या है। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर ये तो बताओ कि तुमने अपने सीने पे हाथ क्यों रखा है? अज़ादारों मौला हुसैन ने हाथ हटाया, याद लिखा कि नेज़े की अंगली है। अज़ादारों मौला हुसैन ने अंगली खींची, बस अंगली का खिंचना था कि अली अकबर का जिगर नेज़े पे आ गया। मौला हुसैन अपने फर्जंद का लाशा लेकर खैमे में पहुंचे। क़याम में पहुंचे, बीवियों ने कहा कि आका कुछ देर के लिए अली अकबर से बातें करने दे। अज़ादारों बीवियों ने हल्का मातम बनाया। बीबी ज़ैनब ने अली अकबर का खून लिया, लेके अपने ऊपर लगाया, कहा ओ मेरे भाई की 18 साल की कमाई तुझे सलाम, तूने अपने बाबा से वफादारी का हक अदा कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यिदन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलामु अलैका या निबाअल अज़ीम वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम वस्सलामु अलैका या हुज्जतल बालिगा या अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु। अम्मा बाद काला अमीरुल मोमिनीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलुद्दीन मारफतहु सल्लल्लाहु। मौजूद सामीन वाजिबुल कदर एहतराम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, मार्फत असूल दीन पर ये हमारा खमसा मुहिम है जिसमें पहले 4 दिन हमने पहले दिन तौहीद क्या है मज़हब अहले बैत तो जिस हद तक मुमकिन हो सका उस पर रोशनी डाली। दूसरे दिन अदल पर, फिर नबूवत पर, कल इमामत पर बात की। 5वां असूल दीन जो है हमारा ये है क़यामत पर, यानी कि क़यामत की मानी। अच्छा जो ये क़यामत है 3 इसके बाब हैं। क़यामत का पहला बाब है ग़ैबत, यानी कि मकसद ग़ैबत क्या है, क्योंकि मशरूत है क़यामत इमाम के क़याम से, तो उनकी ग़ैबत का मतलब उनकी ग़ैबत की वजह क्या है। दूसरा जो बाब है वो है रजत, चूँकि रजत से बहुत ही कम मैं समझता हूँ कि शिया आशना होंगे कि रजत है क्या, और मौला ये फरमाते हैं कि जिसका रजत पे ईमान नहीं उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं।
लिहाजा जो भी शख्स शिया होने का दावा करता है, मौला की इस हदीस से साबित है कि मौला कहते हैं कि अगर उसका रजत में ईमान नहीं तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो जिसका वो शिया है वो उसे शिया मानने को तैयार नहीं है अगर उसे रजत का नहीं पता। और रजत के बाद कयामत। तो ये 3 मौजू हैं आज के जिसपे हमें गुफ्तगू करनी है। आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अच्छा, कुछ गुजारिशात हैं और मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था कि मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी बात आपसे करूं या जो भी दावा करूं उसकी दलील साथ दूं। और जब दावा और दलील मुकम्मल होते हैं तो उस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए अगर दावा करने वाला दलील भी सही दे। सबसे पहली बात, कामिलुल ज़ियारत में एक किताब है, इमाम ज़माना जब रहमत कुबरा पे गए उस दौर की एक कंपाइल हुई किताब है। अब इसका तर्जुमा भी हो चुका है, हर लिपि में अवेलेबल भी है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यकीनन इंशाअल्लाह उससे आपका अकीदा जो है वो और उसमें तशफ़ी भी होगी, मजबूत भी होगी। उसमें एक हदीस है, चूँकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, ना मैं खुद को मतलब कोई आलिम समझता हूँ ना मैं हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से और एक वकील अहले बैत की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। मौला ये फरमाते हैं कि जिसने कब्र हुसैन की मट्टी को बेचा, सुनिएगा तवज्जो से, जिसने कब्र हुसैन की मट्टी को बेचा गोया वो ऐसे है जैसे उसने हुसैन के गोश्त को बेचा। तो अब आप इससे एक नतीजा कर सकते हैं कि आपको जब कब्र हुसैन की मट्टी बेचने पे ये बात की जा रही है तो जो जिक्र हुसैन बेचे वो क्या होगा? जो शख्स जिक्र हुसैन बेचे। और मैं आपको एक बात और भी कह रही हूँ, बात ये है कि जो सामीन है या जो मोमिनीन है ये उनका फर्ज है कि मिंबर की हिफाजत वो करेंगे। देखिए जाकिर जो है ना वो अपनी समझ बूझ से आता है, बैठता है, बोलता है, चला जाता है। जब तक आप तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाकिफ नहीं होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहने वाला क्या कह गया। और दूसरा मौला ये फरमाते हैं कि देखो सुनो, जिन मकामात पर या जिन महाफिल में हमारी तकसीर होती हो ऐसी महाफिल से उठ के चले जाओ। तो अब पहला फर्ज आपका क्या है कि आपको कितनी मारिफत लाजमी होनी चाहिए कि किस बात में बोलने वाला तकसीर कर रहा है या किस बात में मासूम की तायीद कर रहा है, ये आपके फराइज़ हैं। तो इनको लाजमन है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब चूंकि आज आखिरी सिलसिले की मजलिस है तो कुछ दिल की बातें भी आपसे हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। लिहाजा जो शख्स भी ये कहे कि जिक्र हुसैन के लिए अगर ये मुआवजा दोगे तो मैं पढ़ूंगा, तो आपके सामने दलील है कि जो खूने हुसैन के जिक्र के लिए पैसे ले वो मौला का मानने वाला तो नहीं हो सकता, हाँ एक ताजिर जरूर हो सकता है। तो ये आप पे हुज्जत है, आप चूंकि सरमाया है। मैं तो एक पढ़ने वाला हूँ, मेंबर में बैठा हूँ, आपने मुझे इज्जत बख्शी, एक तालिब इल्म समझता हूँ, लेकिन ये आपकी हुज्जत है क्योंकि ये मेंबर वाह के लिए नहीं बना बल्कि ये एक तालीम का जरिया है। यहाँ जब आप आए ना और यहाँ से कुछ लेके जाएं तो समझ लें कि आपकी जो मेहनत है वो सवागत हो गई, वरना आप आए वाह किया और चले गए। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जिसके 2 दिन एक से गुजरे वो हलाकत में है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जो लम्हा गुजरना है इसमें कुछ पाना है, पाएंगे कहां से? दरे अहले बैत से। तो आप अपने आप को मिक्सोर कर लीजिए क्योंकि जो वक्त था वो गुजर गया। देखे ना, हमसे
कि आपने फकत उन्हीं चीजों को अपनाया हुआ है जो आपको पीछे से विरासत में इसी तरह मिलती आ रही है। हर मोमिन को ये चाहिए कि वो मंजिले तालिबे इल्मी पे आए, उसे पता हो कि मेरा आखिर क्या है और मेरा ये मकाम क्या है। ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि मिंबर से बयान करने वाला तकसीर अहले बैत कर रहा है या ताईद अहले बैत कर रहा है। सलात पढ़े मोहम्मद वाला। दूसरी बात, अब ये मेरे अकीदे की बात भी है, लेकिन जब अच्छी बात होती है, देखिए एक चीज होती है उसे कहते हैं मुसल्लमाते अक्ल। मुसल्लमाते अक्ल ये है कि जो सच होता है ना, झूठा भी कहता है कि सच अच्छी शय है। झूठा कभी ये नहीं कहेगा कि सच बुरी शय है, वो होता झूठा है, लेकिन सच को ये कहेगा कि सच शय अच्छी है। लिहाजा कोई भी बात, क्योंकि आप जिनके मानने वाले हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये ना देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। और फिर फरमाया कि जो हिकमत है ये मोमिन का छुपा हुआ खजाना है, मुनाफिक से भी मिले तो ले लो। तो आप ये कभी ना देखें कि कहने वाला क्या कह रहा है, देखें ये कह क्या रहा है। जब जो कह रहा होगा अगर आपको उसका पता चल जाए तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये, हमारे यहाँ मजालिस में शोहदाए करबला के लिए फातिहा पढ़ाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जो शोहदाए करबला के लिए फातिहा पढ़ाई जाती है, अगर तो उस फातिहा का मकसद है उनको सवाब पहुंचाना, तो ये काम गलत है। उसकी मैं आपको दलील देता हूँ। क्यों? वजह है उसकी कि इन शोहदा में गो के मेरे अकीदे में सब के सब शोहदा बराबर। वजह कि इन सब को जमानत मिल गई जिंदगी में जन्नत की। दी किसने? मालिक जन्नत ने। मौला हुसैन ने कहा कि मैं चिराग गुल कर रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि सबके सबकी जन्नत हो गई और जिसने जाना है चले जाओ। लेकिन असहाबे हुसैन रुके रहे। अताअत एक शय है और दूसरी शय है एहसान। ये जो मंजिल थी ना, जब मौला ने उनका इम्तिहान लिया, यहाँ अताअत के सारे मामलात पूरे हो गए। इतना मेरी तारीफ करेंगे। यहाँ हक के अताअत नुसरत इमाम पूरा हो गया। तो जब नुसरत इमाम हक के इमाम पूरा कर दिया शोहदाए करबला ने, फिर उसके बाद उनके पास ये इख्तियार था कि बिन गर्दन कटाए वो चले जाते। जन्नत तो मिल चुकी थी और जन्नत मिलती ही उस वक्त है कि जब इंसान से हर गुनाह धो दिया जाए, यानी कि मकामे इस्मत पर पहुंच चुके थे ये सब शोहदा। अब जो इन्होंने खुद को मौला के लिए पेश किया, तो ये वो मकाम है जहां ये अल्लाह के मोहसिनीन है। इसीलिए हर नबी ये दुआ कर रहा है, क्या? बिलहिकनी वस्सालिहीन, के परवरदिगारा तू हमें सालिहीन से मिला दे। तो कौन है वो सालिहीन? वो सालिहीन ये असहाबे हुसैन ही है। अच्छा, अब इन्हीं शोहदाए करबला में, कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके अपने अंदर तजाद है। वो तजाद क्या है कि आप जनाबे मौला अली असगर को बाबुल हवाइज कहते हो, मौला अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हो। तो अगर इनको बाबुल हवाइज आप कहते हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपके हाजिद रवा हुए। अब हाजिद रवा के लिए अगर आप जैसे जो मोहताजे हाजिद हैं ये दुआ करें कि इनकी बख्शिश हो जाए, तो ये दुआ करें कि हमारा सवाब इनको पहुंचे, हमारी फातिहा का। तो खुदा का वास्ता है, आज अगर आपने इस बात को
अच्छा, अब हम आते हैं अपने मौजूद की तरफ। तौहीद पर पहले दिन हमने ये बात की कि खुतबा जो नहजुल बलागा में मौला ने दिया, क्योंकि आज टाइम मेरी मर्जी का है, इख्तितामी दिन है, तो इंशाअल्लाह पूरा इसको समेटेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जल्दी का मुजाहरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त हालत इबादत में हैं। और एक और बात इसी बात से याद आ गई, एक बात अपने जहन में और बिठा लें, अगर खुद को शियाने अली समझते हैं और कहते हैं, देखिए जिस जगह आप बैठे हैं ये वो मकाम है, क्योंकि मैं आपसे ऊंचे मकाम पे बैठा हूँ, लेकिन आपका जो मकाम है इससे काबिल इज्जत कायनात में कोई मकाम ही नहीं। वजह, क्योंकि इस मकाम पे 14 हस्तियां बैठी हैं। तो जब तक जिक्र हुसैन बढ़ ना जाए, मसाइब खत्म ना हो जाए, खुदा की कसम यहाँ से उठ के मत जाया करें। अगर आप अहले बैत को छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन हुज्जत ये है कि आपका यहाँ बैठना लाजिम और वाजिब है। क्योंकि बीबी जब तक अपने बेटे के मसाइब नहीं सुन लेती, यहाँ से जाती नहीं है। तो खुद को एजुकेट करें, मकसद मजलिस हुसैन समझें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब दुनियादारी है, ये वो मकाम है जहाँ से आपकी उखरवी जिंदगी को डिसाइड किया जाएगा। इसको अपना एजेंडा बनाएं। और एक बात सुन लीजिए कि इंसान जो है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इंसान का माजी, मुस्तकबिल और हाल क्या है। इंसान का जो एक सांस, अमू तवज्जो चाहूंगा, इंसान का जो एक सांस है ना, एक सांस लेना, सांस लेने से सांस लेने तक, इसमें तीनों ज़माने शामिल हैं। सांस लेना शुरू किया, ले लिया और ले चुके, इसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों शामिल हैं। अब आप मुझे बताएं, आपके पास फकत अगर कुछ है तो वो हाल है। इतनी कलील जिंदगी है, इस कलील जिंदगी में एक ना खत्म होने वाली जिंदगी आपने बनानी है। तो आप उस चीज को पकड़ेंगे कि जो आपकी बका का जामिन हो, और वो बका क्या है? एक है मोहब्बत अहले बैत और दूसरा अज़ाए हुसैन। इसको अपना सिंबल बना लें। सलवार पढ़े मोहम्मद। तौहीद में मौला ने ये फरमाया कि दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है, और कमाले मारिफत तस्दीक है। कमाले तस्दीक जो है ये तौहीद है। और मौला फरमाते हैं कमाले तौहीद तंज़िया और इखलास है। और तंज़िया और इखलास क्या है कि उसकी ज़ात से हर सिफत की नफी की जाए। क्यों? क्योंकि मौला फरमाते हैं कि हर सिफत जो है वो इस बात की शाहिद है कि वो अपने मौसूफ की गैर है, और हर मौसूफ इस बात का गवाह है कि वो अपनी सिफत का गैर है। ये एक मुकदमा है। अब इब्तिदा क्या है? इब्तिदा है मारिफत। मारिफत हो ही नहीं सकती जब तक कि सिफत जाहिर ना हो, हो ही नहीं सकती। ये है इब्तिदा। और तौहीद के बाद मौला क्या कह रहे हैं कि कमाले तंज़िया और इखलास है। तंज़िया और इखलास किसे कहते हैं? सोना जो है जब ये कान से निकलता है और बहुत सारी जुज़ियात इसके साथ मिले हुए होते हैं, उसको जो प्योर करके निकाल लेते हैं ना, जब सोने में किसी और धातु का अमल दखल खत्म हो जाए, ये तंज़िया है, यानी कि बिल्कुल प्योर करके निकालिए। अब अल्लाह की ज़ात में मौला क्या फरमा रहे हैं कि उससे हर सिफत की नफी करो। यानी दो मकाम तौहीद के सामने आ रहे हैं जो हम पे हुज्जत हो रहे हैं। अब मानना किस मकाम पे है ये आपको बता देता हूँ। मौला कह रहे हैं कि इब्तिदा है मारिफत से। मारिफत हो ही नहीं सकती जब तक कि सिफत ज़ाहिर ना हो। फिर क्या कह रहे हैं कि ज़ात से हर सिफत की नफी करनी है। अजीब बात है, मनवानी तौहीद भी है। बात शुरू हो रही है सिफत से, खत्म हो रही है सिफत की नफी से। पता चला तौहीद के दो मकाम हैं। एक मकाम वो है जहाँ पे सिफत की नफी करनी है, एक मकाम वो है जहाँ पे सिफत को ऐड करना है। तो जो मकाम आदियत है ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह से हर शय की नफी होती है, और जो मकाम वहदानियत है ये वो मकाम है कि जहाँ पर उसका सिफत का इतलाक होता है। अपनी सिफत के ज़हूर के लिए, अपनी सिफत के ज़हूर के लिए
यहां पर एक दावा हुआ। वो दावा क्या था? कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपाया हुआ खजाना था। इसमें मैंने ये दावा मैंने किया इस नंबर से, और मैंने ये कहा कि आज तक उलमा ने इसको लिखा कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या कहना है परवरदिगार आलम इस हदीस कुदसी में कि कुंतो कंजन मख्फिया। मैंने आपको दलील क्या दी? एक दलील कुरान से दी, एक दलील अबवी दी। एक दलील मैंने आपसे कहा कि मगवी कहते हैं अगवा किए हुए को। मगवी इतना तवज्जो चाहूंगा। मगवी कहते हैं अगवा किए हुए को, खफी कहते हैं छुपे को, और मख्फी कहते हैं छुपाए हुए को। अब कुरान से जो दलील दी थी वो क्या थी? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ये जो मर्जिया है ये मख्फिया के वजन पर है। जब मौला हुसैन से कहा ना कि तेरा रब तुझसे राजी हुआ, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा, तो जब राजी हुआ इसका मतलब है जिससे राजी हुआ जा रहा है वो और है, जो राजी हो रहा है वो और है। अच्छा, अब इस तर्जुमे का हमें फायदा क्या हुआ? अगर हम पहला तर्जुमा ले लें, मैं एक छुपाया हुआ खजाना था, इसको ले लेते हैं, तो फौरन हम एक बात करेंगे कि जब कुछ उस वक्त था ही नहीं, जमाना बना ही नहीं था, तो वो किससे छुपा हुआ था? फिर दूसरी बात कि अल्लाह खजाने का मालिक तो है, खजाना नहीं है, क्योंकि खजाना तो खुद शय है। खजाना तो खुद शय है। तो पता चला कि इस मकाम पे जो दावा हो रहा है वो क्या है? मैं एक छुपा हुआ, मैं एक छुपाया हुआ खजाना था, बस मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने एक खल्क को खल्क किया। अब देखिए, मैं एक छुपाया हुआ खजाना था, यहां से साफ पता चल रहा है कि कोई छुपाने वाला है, और ये जो दावा कर रहा है ये उसकी दलील दे रहा है कि मैं एक छुपाया हुआ खजाना था। तो जो तौहीद को तौहीद बता दे उसे अली कहते हैं। हर जगह ये बिल्कुल ऐसे है कि आप यूं समझ लें कि ये जो सूरज है ये और इसकी किरणें, अब किरणें सूरज नहीं, सूरज किरणें नहीं, दोनों एक दूसरे से। लेकिन कमाल क्या है, ना जो किरणें हैं सूरज की मखलूक है, इसके बावजूद जब से सूरज है तब से किरणें हैं, और सूरज का पता किरणें देती हैं। एक और मिसाल ले ले, आग की ले ले। आग जो है इसके अंदर होती है हरारत। हरारत आग की मखलूक नहीं, बल्कि हरारत कायम बिज़ात है। कायम किसने किया हुआ है? आग ने। आपको जो इस्तिफादा होगा वो होगा हरारत से, जो इस्तिफादा होगा। अब जब ये मखलूक नहीं, तो जब से आग तब से हरारत, जब से वो तब से ये। एक लम्हा ऐसा नहीं कि वो था ये ना थे। एक लम्हा अगर आपने ऐसा तसव्वुर कर लिया, तो वो लम्हा या वो वक्त या जो भी उसे आप कह लें, वो उसके और इनके दरमियान आ जाएगा, इनसे अफजल माना जाएगा। वो उस लम्हे को अफजल मानना पड़ेगा। तो कहीं भी ये मकाम नहीं कि वो था ये ना थे। बल्कि एक और बात सुन ले, लुत्फ लेंगे। क़िबला बहुत तवज्जो, मैंने एक पेज पर लफ्ज अल्लाह लिखा, एक पेज पे। आप कह सकते हैं ये वही अल्लाह है जिसे हम मानते हैं? बताइए मुझे, एक शख्स बता दे कि मैंने एक पेज पे लफ्ज अल्लाह लिखा, कोई ये कह दे कि ये जो लिखा हुआ अल्लाह ये वही है जिसे मैं मानता हूं। पता चला कि उसको अल्लाह कहने के लिए किसी अल्लाह का नाम लेना पड़ता। और सुन ले हदीस किससे? जो मजहर तौहीद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, तवज्जो से एक जुमला, ये किताब है तौहीद शेख सद्दूक की, वहां से पढ़ रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, दरअसल अल्लाह को उसने पहचाना जिसने उसे अल्लाह के जरिए पहचाना।
पता चला अल्लाह को अल्लाह कहने के लिए अल्लाह कहना पड़ता है। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? मौला फरमाते हैं जिसने इस्म की इबादत की वो काफिर, जिसने इस्म और मानी की इबादत की वो मुशरिक, जिसने इस्म के जरिए मानी की इबादत की बस वो तौहीद पर है। वो जो गुंबो के अंदर मत दिया था उसने क्या कहा? वो कह रहा है कि मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचान जाऊं। मकसद कायनात इस दो जुमलों में क्या कह रहा है कि मुझे मोहब्बत हुई, तो पता चला उसको खुद से मोहब्बत हुई, भाई नहीं उसके सिवा कोई नहीं था। और वजह क्या कह रहा है कि मैं पहचाना जाऊं, यानी कि मोहब्बत और पहचान ये दो सोर्सेस बने। अच्छा अब देखते हैं कि ये मोहब्बत और पहचान का जरिया क्या शय बन रही है। आप एक दुरूद पढ़े मोहम्मद। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पढ़ नहीं रहा, कोई पढ़वा रहा है खुदा की कसम। और मेरी नियत मेरे मालिक जानते हैं, ना मैं फनूस के लिए पढ़ रहा हूँ ना मेरा कभी इसके पीछे कुछ और है। खालिसतन एक नियत कि जो दिल में जिक्र अहले बैत है ये आप तक जाए। और मौला ये फरमाते हैं कि इल्म की ज़कात ये है कि इसे एक दूसरे तक पहुंचाओ। फिर मौला ये फरमाते हैं कि इल्म एक ताला है और सवाल इसकी कुंजी है। आप सवाल करना सीखें ताकि आप तक इल्म आए। सवाल करने को अब हुआ क्या कि एक काम है उसका उसने कहा मैं अपनी पहचान कराना चाहता हूँ। क्यों कराना चाहता हूँ? कि मुझे खुद से मोहब्बत हुई, पता चला वहाँ वो तन्हा है। अब हम देखते हैं कि तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये तन्हाई की बात किस आका ने की? दो हदीसें। अब जो जहाँ पहुंचे मुझे नहीं पता किसकी मारफत की क्या मिराज है। मेरा काम फकत अपनी जिंदगी को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के नीचे गुजारना है। ना मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं गैर मासूम हूँ। क्योंकि मैं फर्क समझता हूँ कि एक क्रिएटर है एक लर्नर है। अगर क्रिएटर की जगह पे लर्नर खुद को ले जाए तो फारिग हो जाएगा ना भाई। मैं मजबूर, वो मुझे मजबूर रखने वाले, तो मैं मतलब लर्नर हो के चंद किताबें पढ़ के अगर ये समझ लूं कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं, तो मुझे ये सोचना चाहिए मैंने ये बात गलत कर दी, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए मुझसे बड़ा मुतकब्बिर कोई नहीं, मुझसे बड़ा मुतकब्बिर कोई नहीं। क्योंकि मेरा सारा इल्म है खबरी। अगर मालिक मुझसे वो खबरें छीन ले तो मैं कोरा जाहिल। तो मुझे फख्र होना चाहिए तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, ना कि अपने आप पर। बल्कि उन्होंने मेरे दिल को वुसअत दी कि मैंने उसको बर्दाश्त किया। क्योंकि ये विलायत वो मकाम है कि मूसा को, कल मैंने आपसे पढ़ा था कि मूसा भी इस मकाम की ताब न ला सका। सवाल पड़ेगा ये मेरा वादा कि अगर मैं आज 2 घंटे भी पढ़ूंगा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अभी आए और चले गए। इंशाअल्लाह समाते इतनी कंट्रोल में मैं नहीं, मालिक रखेंगे आपकी। अच्छा अब वो कह रहा है कुत्तों का अंदर मत किया, 2 लावे हुए क्या कि एक मैं अपनी पहचान कराऊं। क्यों? क्योंकि उसे मोहब्बत हुई। तो इस मकाम पर किसने कहा? मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने तमाम अवालम पर नजर डाली और अपने सिवा कुछ ना पाया। तो पता चला कोई एक ऐसा था कि वो था और कुछ ना था, कि वो था और कुछ ना था। और फिर क्या कहते हैं? पहचान के लिए। अच्छा अब पहचान के लिए, क्योंकि पहली बात है मौला के खुतबे में हर बात दलील से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं कि मारिफत शर्त है, मारिफत होगी सिफत से। अब क्या हुआ? पहचान के लिए, पहचान के लिए अहदियत कहाँ